संघ, महासंघ, डपोर संघ। तो ये घोषणाओं का जो उछाल उबाल लोग फेंक रहे हैं, तुम इतना करोगे, हम इतना करेंगे, हम इतना कर देंगे, तो ये डपोर संघ की चाल को जनता तो सब समझती है, महाबली जनता, महाबली मतदाता सब समझता है। लेकिन उसके बावजूद जो असली खेल तो होता है अपने राजनीतिक दलों का। और ये राजनीतिक दल, अगर हम इसको सेमीफाइनल मान के चल रहे हैं, तो इस सेमीफाइनल का सबसे बड़ा प्लेयर जो है, हम इशारा करेंगे कांग्रेस की तरफ कि संख्या के हिसाब से कांग्रेस और वैचारिक हिसाब से लेफ्ट। लेफ्ट ही लेफ्ट पार्ट ये लेफ्ट मतलब जो केवल कम्युनिस्ट पार्टियां नहीं होती हैं, ये जितने साइंटिफिक टेम्परामेंट के लोग होते हैं, ये पूरा बड़ी संजीदगी के साथ ये जनता का शिक्षण प्रशिक्षण करते हैं। लेकिन उसके बावजूद अंतिम खेल में हम देखते हैं कि जो अपनी बड़ी पावर है, जाहिर सी बात है कि 24 में बड़ा खेल करने वाला तो कांग्रेस है। और कांग्रेस की स्थिति यह है कि इंडिया बनाएगा, सबको लेके चलेंगे, सब कहने के बावजूद ये छोटी छोटी चीजों पर कि जो दल, जो विधायक उनको 5 साल उनकी सरकार चलाने में मदद किए हैं और पूरी पूरी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके लिए भी आपके पास स्पेस नहीं है, आपके पास जगह नहीं है। तो ऐसी हालत में आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में ये जो जो इक्वेशन समीकरण बनने वाला है। अच्छा, एक चीज और हम देखते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टियां त्याग पर त्याग, त्याग पर त्याग करती चली जाती है, और यहां तक कि आत्महत्या करने तक भी आमादा हो जाती है कि सब करके भैया चलो ठीक है बन जाए। तो इन सारी परिस्थिति में आप मतदाताओं को और अपने ये जो रणनीतिकार है, आप उसको किस तरीके से देखते हैं? गिरीश जी, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। जी जी, मैं कहना ये चाहता हूँ, बड़ा लंबा स्पैन आपने मेरे सामने प्रस्तुत कर दिया और शायद समय समाप्त होने की ओर है। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो रेवड़ियां बांटने का जो प्रचलन चला है, ये बहुत दिनों तक नहीं चलने वाला है। अभी जनता बहुत अभावग्रस्त है और वो इन रेवड़ियों के लालच में आ जाती है। तो ये खेल कुछ दिनों में, मुझे लगता है जैसे जैसे जनता की जागरूकता बढ़ेगी वैसे वैसे ये खेल खत्म होता चला जाएगा। दूसरा सवाल आपने जो महत्वपूर्ण उठाया और जो इस चुनाव के बाद बहुत ही रिलीवेंट बनने वाला है, वो बनने वाला है इंडिया गठबंधन के अस्तित्व का। मैं समझता हूं कि जो इंडिया गठबंधन की कर्णधार ताकत है वो इस समय चूक गई है, निश्चय ही चूक गई है। भले ही इन राज्यों में कांग्रेस की कुछ राज्यों में जीत हो जाए, लेकिन एक जो संदेश इंडिया गठबंधन के बनने के बाद तैयार हुआ था, उस संदेश में खरोंचे आई हैं और इन 3 राज्यों में उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पर आती है, क्योंकि वो ही इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी थी। जहां तक लेफ्ट का सवाल है, और लेफ्ट के बारे में जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं कम्युनिस्ट पार्टियों और उसके ढांचे के बारे में नहीं कर रहा हूं। बहुत सारे सवाल लोग हैं जो लेफ्ट लीनिंग के हैं और उनके सामने जो इस समय सबसे बड़ा मुद्दा था और है, जो राजस्थान के और तेलंगाना के चुनाव तक रहेगा, वो मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर रखने का। अब ये जो रिजल्ट्स आएंगे, ये बहुत कुछ नई चीजें खड़ी करेंगे। अगर कांग्रेस इसमें अपेक्षाकृत सफलता नहीं हासिल कर पाती है तो वो मंथन कर सकती है, मैं कह रहा हूं, जरूरी नहीं करे ही करे। और अगर वो इन राज्यों में उसका अपर हैंड रहता है तो वो मगरूरियत की शिकार हो सकती है। इसलिए आने वाले दिन इस राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, क्योंकि ये हिंदी बेल्ट के वो राज्य हैं
यूपी के साथ मिलकर जो देश की राजनीति की दिशा तय करते हैं। इसलिए इन नतीजों पर सबकी नजर है, और ये नजर इसलिए भी है कि ये राज्य इंडिया गठबंधन की सस्टेनेबिलिटी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। अब चूंकि इंडिया गठबंधन की बात चल रही है, तो मैं यहां कह दूं कि यहां इन 3 राज्यों में कांग्रेस ने एक बड़ी चूक की है। कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो जाता। आखिर कोई ऐसी पार्टी नहीं मुझे दिख रही है इन राज्यों में जो 2/3 बहुमत लाए। छोटे मोटे बहुमत से ही पार्टियां सत्ता में आएंगी। बाकी लोग जो बहुमत के बाद के लोग होंगे वो चुनाव हारेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी को, इस कांग्रेस पार्टी को ये बर्दाश्त नहीं था कि सारी बड़ी पार्टी होने के नाते, इन राज्यों में जिम्मेदार पार्टी होने के नाते, जो छोटी शक्तियां थी, सेक्युलर शक्तियां थी, जो भारतीय जनता पार्टी से जमीनी स्तर पर इनसे ज्यादा लड़ती हैं, उनको भी ये जोड़ लेती। और सवाल तो मध्य प्रदेश में तो एक सवाल और हटेगा। ये सवाल ये होगा, मैं जो समझता हूं, ठीक है मान लो आज कांग्रेस सत्ता में आ जाती है, तो ये कौन सी कांग्रेस होगी? क्या ये वो कांग्रेस होगी जिसका माहौल अपनी यात्रा से राहुल गांधी ने बनाया है, या ये वो कांग्रेस होगी जो धीरेन्द्र शास्त्री और नाविका कुमार जैसी हस्तियों को कंधे पर लेकर के चलती है और सॉफ्ट हिंदुत्व के जरिए अपनी चुनावी बैतरणी पार करना चाहती है? तो मैं समझता हूं ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण होंगे कि इससे इन चुनाव परिणामों से कांग्रेस के भीतर भी मंथन शुरू होगा और इंडिया गठबंधन के ठीक ढंग से चलाने की बात भी आगे बढ़ेगी। जी। तिवारी जी।